अब भगवान आए हैं। जो ही महारानी पिंगला कही कि बड़े सौभाग्य से घर में संत भगवान आए हैं। भगवान के जो नाम लिए ना, यमराज को शंका हो गया कि कहीं इशारे इशारे में दोनों परिचय पात्र तो नहीं हो गया, कर नहीं लिया। क्योंकि ये रानी कह रही है कि संत भगवान आए हैं, भगवान के नाम जोड़ रहे हैं। हमें लगता है कि कहीं इशारे इशारे में बात हो गई। लेकिन भगवान देखे यमराज, ये हमारा जनता जनार्दन, ये जितने भगवत प्रेमी हैं ना, संत को भी भगवान के पदवी देते हैं। अब संत अपने धर्म को कहां तक पालन करते हैं वो संत पर है। लेकिन ये लोग जो ही मांग में तिलक चंदन देखते हैं, जिस तरह से हमें सम्मान करते हैं उसी तरह से उनको भी सम्मान कर आदर करते हैं। हम इशारा उशारा नहीं किए और तुम देखते जाओ, तुमको लगेगा कि बिल्कुल हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे, तुम्हें लगेगा ठीक है। महारानी कहती है बड़े सौभाग्य से घर में संत भगवान आए, बड़े सौभाग्य से घर में संत भगवान आए। और ये प्यारा सा हुआ चिक्कू कुमार, जय हो। चिक्कू कुमार के सौजन से ये 50 रुपए के भेंट है। भगवान इनको लंबी उम्र दे। चिक्कू बाबू आयुष्मान हो, चिरंजीवी हो, पढ़े लिखे पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, भगवान से कामना करते हुए सुना रहे हैं। बड़े सौभाग्य से घर में संत भगवान आए, मेरे भगवान आए। सबरी के घर में कि जैसे सबरी के घर में स्वयं श्री राम, बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। महारानी क्या कहती कि बड़े सौभाग्य से मेरे घर में संत भगवान आए हैं। इतना ही नहीं, बड़े सौभाग्य से घर में संत भगवान आए हैं कि जैसे सबरी के घर में स्वयं श्री राम आए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। महारानी कहेगी ओ बाबा, हमें तो लग रहा है कि सबरी के कुटिया में मेरे राम पधारे हैं। आहा, प्रेम के आंसू छलक गया भगवान की आंखों को कि आज ये श्री राम तुम्हें जांच करने के लिए आए हैं रानी। हमें विश्वास है कि हर हाल में तुम अपने धर्म की रक्षा करोगी। भगवान मन ही मन विचार कर आंसू को आंख में रोक ली और कुछ ही क्षणों के बाद में राजा आग्रह करते हैं, बाबा तो आप बड़े दूर से पधारे हैं, भूखे होंगे बाबा, और हमारा नियम है बाबा,
हम नित्य रोज अतिथि सेवा कर फिर बादे में भोजन करते हैं, और जिस दिन किसी कारणवश मेरे घर कोई अतिथि नहीं आते तो उस दिन हम तीनों प्राणी भूखे रह जाते हैं। तो आज आपने बहुत कृपा की, समय से आप स्वयं चल करके इस सबरी के कुटिया में पधारे हैं। तो हे संत भगवान, आप केवल आज्ञा करें, खीर पूरी हलवा पुआ पकवान मेवा मिष्ठान जो कहेंगे एक क्षण में तैयार हो जाएगा। और घर बाबा सिंह को इशारा किए, बाबू सुन लिया ना, अब बोलो खीर पूरी हलवा पुआ पकवान मेवा मिष्ठान क्या खाना है। सिंह इशारा दिया कि इस सिंह के भेष बना करके हम आए हैं, तो आपको इतना भी नहीं समझ में आता है कि हम सिंह क्यों बने भगवान के, कि हमको सब समझ में आता है। हम क्या नहीं समझते, लेकिन समझने के बाद भी कुछ देर के लिए असमझ बन जाते हैं। सुनो, हम जानते हैं कि तुम सिंह का रूप धारण किए हो, तो सिंह जन्मजात मांसाहारी है। सिंह जन्मजात मांसाहारी है, तो तुम्हें भी मांस खाना है, यही ना? ठीक है, वही हो जाएगा। राजा पूछ दिया कि खीर पूरी हलवा या पुआ पकवान बाबा हमरे घर ना खीर पूरी हलवा बाबा मेवा मिष्ठान बाबा हमरे घर ना, तो करी हो आज हो भोजन माँ बाबा और घर बाबा कहे दिए, राजा बड़ा नाम सुना है, जब दानी के चर्चा चलता है तो दानी के प्रथम स्थान पर आपका नाम आता है कि मर्ध्वज बहुत बड़ा दानी है, बड़ा दान पुण्य करता है। 5 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है मर्ध्वज के दरबार में। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और दवा मुफ्त गरीबों के बीच में बांटा जा रहा है, निर्धनों के बीच में भिखारी के बीच में बांटा जा रहा है। और यही सुन करके बाबू बड़े दूर से आए हैं तेरे घर, अब तुम यही खीर पूरी हलवा पुआ पकवान में मिष्ठान खिलाओगे? नहीं 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 राजन, हमें ये सब नहीं खाना है। अच्छा नहीं खाना है तो बाबा आप ही बताइए ना, आपको जो अच्छा लगे केवल बता दीजिए, कृपा कर दीजिए कि राजन ये खीर पूरी हलवा पुआ पकवान मेवा मिष्ठान तुम अपने पास रखो,
और जरा हमको देखो, देखा, कहा कि जानते हो ना हम माता भैरवी के उपासक हैं, हम अवघर हैं, अघोरी हैं, और माता भैरवी को भोग लगाने के लिए हमको मांस चाहिए, कच्चा मांस चाहिए। इसीलिए राजन आपके जो नाम सुनाना कि बड़े दान पुण्य करते हो, तो हम सोचे कि चलो मर्ध्वज के यहाँ ही चला जाए, वहां जो मांगेंगे मिल जाएंगे, तो थोड़ा हमको मांस दे दो। अक्कर भाई हो तोरे घर ना हो राजा, तोरे घर ना हो राजा, तोरे घर ना राजा, तोरे घर ना क्या हो कर गई मास हो जगमा राजा। वत्सल भगवान की जय। ओ घर बाबा बोल दिए कि करबै मांस के भोजन महाराजा तोरे घरे ना।
दोनों प्राणी हाथ जोड़ लिए है बाबा। आप जानते हैं ना, ये वैष्णवों की नगरी है और वैष्णव जन को तैने कहिए जो पीर पराई जान रे। वैष्णव का धर्म यही होना चाहिए कि किसी को पीड़ा न दे, किसी को दर्द न दे, किसी को दुख न दे, वही सच्चे मायने में वैष्णव है। और ए बाबा, ये हमारा नगर जो है ना, सब नर नारी वैष्णव है, कोई किसी को दुख नहीं देना चाहता। इसलिए बाबा ये मांस के नाम लेना ही हमें अनुचित लग रहा है। कोई बात नहीं, चलो सिंह, व्यर्थ में हमारा समय नष्ट हो गया, कहीं और चलते हैं। ये राजा तो बस अन्न धन दान करने वाले हैं, इच्छानुसार भोजन देने वाले नहीं हैं। चलो चलो कहीं और चलते हैं। महारानी पिंगला कही कि स्वामी रोकिए इनको। इसीलिए गृहस्थ जीवन में नर और नारी की आवश्यकता पड़ी। गृहस्थ जीवन गाड़ी के समान है। अब मोटरसाइकिल ही देखिए, दो पहिया है, दो पहिया। यदि दोनों पहिया सलामत नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। आप यदि रोसड़ा जाना चाहें तो जा सकेंगे नहीं ना। उसी तरह से ये गृहस्थ जीवन जो है सो गाड़ी के समान है। और इस गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिया कौन है? एक पति और दूसरे पत्नी। पति पत्नी अगर समान है, उनके विचार यदि मिलता है, कोई काम यदि पति पत्नी विचार कर करते हैं, तो गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाता है। सज्जनों, माता पिंगला इशारा करती है, स्वामी आप मना नहीं कीजिए। इस समस्या हम जानते हैं कि संसार समस्या से भरा हुआ है, सबके पास में समस्या है और सचमुच सबके पास में समस्या है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि इस संसार यदि समस्या से भरा हुआ है, तो सारे समस्या के समाधान भी इसी संसार में है। ऐसा कौन समस्या है जिसका समाधान नहीं मिलता? मिल जाता है। हे स्वामी, यदि ई ओघर बाबा मांस खाएंगे तो कोई ना कोई व्यवस्था तो किया ही जाएगा। रोकिए इनको। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं कि पति पत्नी जब एक मति होई, युग युग राय करे नर सोई। गृहस्थ जीवन की सुख कैसे मिले? तो पति पत्नी मिलकर रहे। जिस घर में, जिस परिवार में पति और पत्नी के विचार मिलते हो, दोनों में परस्पर प्रेम हो, सौहार्द हो, सद्भावना हो, तो वो गृहस्थ आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। उनके बाल बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और जहां पति पत्नी में ही बनाव नहीं, तो वो घर परिवार कहां तक विकास करेगा? एगो पति पत्नी में तनी गो झगड़ा भेले, भोरे से टका चाली बंद भए गेले। पति देव के भोरे जाए के रहे पटना, वो पचपचिया गाड़ी पकड़ते रहे, आ दोनों में बातचीत नहीं है छे। संजोग से माइयो बाप नहीं रहे घर पर, दोनों प्राणिये रहे। अब पति देव एरियल कल के नहीं टोकबे तो नहीं टोकबे। अब पत्नियों रहे पढ़ल लिखल, कल के जब ई नहीं टोकते तो हम किया झुकबे? हमने पढ़ल छिए, हमहू पढ़ल छिए। दोनों तना तनी में एक दूसरे के विपरीत खराब है गए। वो नहीं टोकते तो हम नहीं टोकबे, हम नहीं टोकबे तो वो नहीं टोकते। बस भए गेले, बात बिगड़ गेले। पति देव के जाए रहे पटना, पटना जाए रहे। अब की करते रहे, 9 बजे रात तक इंतजार कर लगे जे पत्नी टोकते तो कह देवे हमरा तनी जगह दिहो, गाड़ी पकड़े के छे। पत्नी कथिन टोकते रहे, एकरा नहीं टोके, इहो नहीं टोकलके। 10 बज गए रात, इंतजार करते करते तब पति देव कल के अब तो जुलुम भेले, हम सुते में छिए,
बहुत ही एक बेर हम 8 बजे उठबे आ 8 बजे उठबे तो ट्रेन तक समस्तीपुर पार के जेती की करिए नहीं कुछ कागज के टुकड़ा उठेल के आ कलम लेल के ओइ पर लिख दिल के कल के हमें सुबह 4 बजे जगा देना क्योंकि 5 बजे गाड़ी पकड़नी है। पर्ची लिख के पत्नी के तकिया के नीचे में रख दिल के कथी खाते कि कभी न कभी तकिया के ओने आने करते तो ओइ पर दृष्टि देते जगाई देते भले वह पत्नी जब गेले बिछौन उछौन झाड़ लेके तो देखे छै पर्ची लिखले छै पढ़ लेके हमको 4 बजे गाड़ी पकड़ 4 बजे जगा देना 5 बजे गाड़ी पकड़नी है। पत्नी की कर लेके पर्ची के बगल में रख लेके पत्नी उठ ले 3 बजे भोर में वह पर्ची उल्टाई दिल के एक तरफ लिख दिल के पति देव 4 बज गया है जगना है तो जगिए उठना है तो उठिए नहीं सुतना है तो भर दिन सुतिए लिख के पति देव के सिरहोना के बगल में रख दिल के ऊपर काम धाम में लग गए। पति देव के बेर 9 बजे भोर में जाग लगे घड़ी देख लगे बाप रे फ्यूज उड़ गेले गले पत्नी पर बरस गेले कल के तोरा कहलियो हम 4 बजे जगाई देले आ तोई नहीं जगेल हो काम बिगड़ गेले ने कल के अहाँ जे नहीं करती त नहीं हमहू करती कल के हम की केलिए कल के अहाँ जे केलिए से हमहू कह देलिए अहाँ बुझे छी हम पढ़ल नहीं छिए युग बदल गेले आइ पुरुष से जादे नारी सब कुछ के संभाल के रखे छै। माता जी लाइए की भेल बचबा के नाम राजा राम और राजा राम के माता जी के तरफ से ये दान भगवान आपको सुख शांति के दान दे। माता जी भगवान से कामना करते हैं आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सज्जनों पत्नी कल के जनाही यहाँ कर लिए तनाही हम कर लिए खराब कौन कर लिए अपने नहीं टोक लिए तो हमू नहीं टोक लिए अपने लिख लिए तो हमू लिख दिलिए गाड़िया छूट गए हो बाबू काम बिगड़ गए तो ध्यान रखिए हमारा घर एक मंदिर है घर एक मंदिर है और मंदिर आप जाते हैं तो कितना श्रद्धा से जाते हैं कितने प्रेम से जाते हैं। जहां पत्थर की मूर्ति है वहां बड़े प्रेम से आप जाते हैं बड़े संत बन करके जाते हैं बड़े दयालु बनकर जाते हैं। और आपके इस घर रूपी मंदिर में बाल भगवान भी है बूढ़े माई बाप महादेव और पार्वती के समान भी है। और वहां आप जाते हैं तो पत्थर जैसे हृदय कठोर कर लेते हैं तनिक तनिक से बात पर बाल भगवान को मार बैठते हैं। लक्ष्मी जिस पत्नी को आप लक्ष्मी के दर्जा दिया है उसे गाली दे बैठते हैं उसे डांटते हैं उसे फटकारते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप जो महादेव और पार्वती के समान है उसको तिरस्कार करते हैं। नहीं गलत है बिल्कुल गलत है। याद रखिए जिसको हमने देखा ही नहीं हमें उसकी जरूरत क्या होगी। हे माँ तेरी सूरत से भली भगवान की सूरत क्या होगी। माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है बाबू। घर हमारा मंदिर है और श्रद्धा से घर में रहना चाहिए। परिवार सिर्फ एक घर में रहने का नाम नहीं है। परिवार एक दूसरे को सम्मान से रहने देने का नाम है। परिवार एक दूसरे को पहचानने का नाम है। परिवार सुख दुख में समान रूप से जीने का नाम है। परिवार साधारण नहीं है। सज्जनों कवि ने लिखा कि पति पत्नी जब एक मति हो युग युग राज करे नर सोई राम सिया